आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो यहाँ पे आया है चेतन स्कूल से और ये लग पड़ा अपना होमवर्क करने। चेतन पहले आप बात कर लो, उसके बाद में करना अपने होमवर्क। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? सुनो, आपने क्या शक्ल बना के रखी है स्कूल में? तैयार क्या है अभी? तो देखिए इसकी ना आजकल गर्मी हो गई और देखिए इसकी शक्ल क्या बनी है ना। तैयार के आया आपको हूँ नहीं अभी, ऐसे और बोल रहा है थोड़ी। मैं ठंडे पानी से नहा के आया हूँ, तैर के आया हूँ। और आपको नहीं लगता आजकल ये कमज़ोर हो रहा है? बताना मुझे कमेंट करके। और ये अब यहाँ पे करेगा स्कूल का काम। और देखिए आप आइडिया लगाइए मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ करेगा। जो इसको होमवर्क देते ना तो ये यहाँ पे बैठ के करेगा और मुझे काटना है यहीं पे घास। मैं पहले आ गई थी इससे पशु लेकर के और उसके बाद में जाएंगे फिर हम घर को। दिखाती हूँ आपको सब कुछ बैक कैमरे से। ये देखिए ये पशु हमने यहाँ पे लगाए हैं चराने के लिए। और ये जो घास है ना इस साइड को, ये हमारी ही घास बची है तो मैं यहीं लेकर के आ गई थी पशुओं को। जो खाली जगह है वहाँ पे मैंने लगाए हैं पशु। और फिर ये देख लेगा चेतन। और यहाँ पे ना यही नहीं है और लोग भी है, क्योंकि हम ना गर्मियों के दिनों में सब लोग इकट्ठा होकर के पशु चराते हैं। तो ये देखिए एक यहाँ पे बैठा है। और आजकल हमारे यहाँ पे तेंदुओं का खौफ जो है तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तेंदुआ इधर उधर घूम रहा है तो हम अकेले पशु नहीं चराते हैं, क्योंकि बकरियों के साथ जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए फिर हम 2-3 लोग इकट्ठे होकर के आते हैं और पशुओं को चराते हैं। और अभी देखिए शाम का टाइम हो चुका है, धूप जा चुकी है हमारे यहाँ से बहुत दूर। और यहाँ पे बैठ गया चेतन, स्कूल का काम करेगा। और ये किस चीज़ का काम कर रहा है मैं देखती हूँ। कंप्यूटर का काम कर रहा है। मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है इतनी ज़्यादा, पर बच्चा है अब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और आगे का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ख़ास है। और ख़ास क्यों है, क्या ख़ास है, तो मुझे ये देखिए ये आए हैं फ्लिपकार्ट से। हाँ उल्टा दिख रहा है। ये फ्लिपकार्ट से आए हैं और ये किसी ने मुझे पार्सल भेजा है। और किसने भेजा है वो हमारी बहन है, वो चंडीगढ़ से हैं। है वो हिमाचल के चंडीगढ़ से हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं। मुझे नहीं पता, जॉब करते हैं शायद, उनके हस्बैंड करते होंगे, वो करती हैं। बट उन्होंने भेजे हैं ये। और ये भेजे हैं फ्लिपकार्ट से और ये वंशु के लिए हैं। तो इनकी अनबॉक्सिंग होगी घर में जा कर के। और इनको साथ में ले आया था चेतन। बोला मम्मा मुझे ध्यान नहीं रहा घर में, क्योंकि मैं ना जल्दी जल्दी में आया। तो इसने जैसे ही घर में ड्रेस चेंज करी और सीधा आ गया ये मेरे पास। तो देखिए बच्चों को इस तरह से हम जो है गांव के लोग तो इस तरह से पढ़ाते हैं। खैर अब तो बच्चों को हर एक फैसिलिटी मिलती है, पर पहले जो पहले के बच्चे हैं पढ़े हुए, आज ना जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए, तो वो भी इसी तरह से पढ़ते हैं थे। और मेरा बेटा भी इसी तरह से पढ़ता है। मुझे इसमें ये नहीं है कि मेरा बच्चा घासनी में पढ़ता है या मेरा बच्चा जंगल में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, ये नहीं है। मायने ये नहीं रखता, मायने ये चीज़ रखती है कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए कैसा है। और अगर जिसने पढ़ना है वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ना है तो उसको चाहे प्राइवेट स्कूल में छोड़ो या जहाँ मर्जी छोड़ो, वो नहीं पढ़ेगा। मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मेरी काबिलियत इतनी नहीं है, मैं सच बोलती हूँ मेरी काबिलियत इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊँ। पर मेरा विचार ये है कि अगर इसमें दिमाग होगा और इसमें टैलेंट होगा तो ये सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकता है। और अगर इसमें टैलेंट नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो ये सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा और ये प्राइवेट स्कूल में भी नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ेगा। तो ज़्यादा होगी बात, मुझे घास भी काटना है अभी। और ये तो सही बात है कि ये कोई मायने नहीं है, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि ये जंगल में पढ़ता है या घास में पढ़ता है, जहाँ मर्जी पढ़ता है, बट ये पढ़ाई करता है। और इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ में घर में जा कर के। और ये मेरी बहन है एक, उन्होंने मुझे भेजे हैं। और इसकी ना स्याही मेरे यहाँ लगी हैंड में, हाथ में। तो दीदी ने मुझे कहा है कि उनका नाम नहीं लेना है और उनके बारे में बताना भी नहीं है, बट मैंने इतना आप लोगों को बता दिया कि वो हिमाचल प्रदेश के हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ से ये गिफ्ट आए हैं। और पहले भी जब आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, तो उन्हीं ने भेजे थे चेतन और वंशु के लिए। और ये वंशु के लिए। तो इसमें क्या है ये मैं आप लोगों को घर में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और चलते हैं, अब हम काटते हैं घास। और सुन, तू ध्यान रखियो, ये देख इसकी गाय ऊपर की तरफ है और काम भी करते रहना और ध्यान भी रखना है ना। अब आप लोग बोलोगे इसने पशुओं का ध्यान रखना या फिर इसने स्कूल का काम करना। ये सब कुछ करेगा, पशुओं का ध्यान भी रखेगा, स्कूल का काम भी करेगा और मेरी देख रेख में करेगा, क्योंकि मैं इसके साथ हूँ, यहाँ पे हूँ। मुझे घर पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पढ़ाने का, मैं सच बात कह रही हूँ, नहीं लगता है टाइम। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, जब तक मैं घर पहुँचूँगी तब तक 7 बज रहे होंगे और फिर मैं घर में जाऊँगी तो फिर वंशु है और आपको पता है वंशु को पढ़ाना तो हे भगवान, वो तो दिमाग खाता है ना बहुत ज़्यादा, उसको तो अभी पेंसिल कलम पकड़नी भी नहीं आती है, तो खतरे से खाली नहीं होता वो मेरे लिए। तो इसलिए फिर ये बड़ा ये थोड़ा बहुत यहीं पढ़ जाता है और जो बचता है फिर ये घर में जा कर के पढ़ जाता है। फिर वंशु की स्टडी होती है, हमारा सबका खाना बनता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर कई लोग मुझे बोलते हैं कि डेली का रूटीन दिखाओ, डेली का रूटीन दिखाना नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए, इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में डेली का रूटीन शेयर करूँ। और देखिए ये बेचारी ना बछड़ी मेरी नहीं है, ये लोगों की है, पर ये अपंग है और हम यहाँ इधर उधर किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। जो भी खा रहे हैं वो अपना भाग्य खा रहे हैं और ये भी इसको पाल रहे हैं। तो चलती हूँ, फटाफट से घास काट लेती हूँ। और ये देखिए ये बैठ गया यहाँ पे और मैं चल पड़ी घास काटने। हाथ में है दराटी, ज़्यादा दूर नहीं काटना है मुझे, यहीं काटना है, नज़दीक में ही मुझे घास काटना है और फिर चलना है घर की तरफ। और घर में जाने के बाद में मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी और चपाती, सब ने खा ली थी, मैं लास्ट में बची थी। तो ये मेरी थाली है और सब सो चुके हैं इस टाइम, मैं खाना खा रही हूँ। हेलो वंशु, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ जल्दी। देखो इसको इधर को बोलना परे को जाता है। ये आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, हेलो करो, हेलो नमस्ते करोगे नहीं? जा कर रहे हो आप? देखो सुबह सुबह जा रहा है और मिट्टी के साथ खेलता है ये। कहाँ जा रहे काम पर? ठहर जा, ठहर जा, आई मैं तेरे को ची लगाने। इधर आ, सड़क में नहीं जाना, ऊपर वंशु आ जा, आज जल्दी आ जा। बस इसको ना मिट्टी चाहिए खेलने के लिए, दूसरा इसको कोई काम नहीं है। वंशु आ जा बेटू, ये यहीं रहेगा छाया में बैठा हुआ और तब तक जब तक इसको नहाने नहीं बुलाए ना तब तक यहीं पे खेलता रहेगा मिट्टी के साथ। आ जा वंशु, इधर आ जा, आ जाओ, आप गंदे हो फिर मैं चली, ठीक है बाय। तो ये जो क्लिप थी मेरे पास ये आज सुबह की थी और ये उस टाइम की क्लिप थी वंशु की, जिस टाइम मैं पानी भर रही थी। खाना बनाने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद में मुझे पानी भरना होता है। अगर तीसरे दिन आता है, अगर कभी कभी आ जाता है तो मैं पानी भर लेती हूँ और उसके बाद में 7 सवा 7 बजे मैं फिर आ जाती हूँ जंगल की तरफ, बकरियाँ लेकर के, पशु लेकर के, क्योंकि देखिए कितनी तेज़ धूप चमक रही है ना। फिर यहाँ से मैं जाती हूँ 11:30 12 बजे के करीब और देखिए कितना ऊपर जाना पड़ता है मुझे, जहाँ पे ये टॉप पे दिखाई दे रही है ना पहाड़ी, यहाँ जाना पड़ता है और यहाँ से अप डाउन करने में ही मेरा आधा टाइम लग जाता है। धूप के ऊपर बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको गिफ्ट जो कि भेजा था वंशु को, और किसने भेजा है मैंने आपको बता भी दिया है। अब आप लोगों के मेरे से क्वेश्चन नहीं होंगे कि ये कहाँ से आया है और किसने भेजा है। वंशु के लिए गिफ्ट तो मैंने बता दिया, और जिसने भेजा है उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मतलब जैसे उनका बेटा है उन्होंने उसी समान मेरे बेटे को समझा और अपना समझ के उन्होंने ये गिफ्ट भेजे हैं। और उनके जो भेजे हुए गिफ्ट है वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के सामने नहीं की, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्यों नहीं की? क्योंकि उसमें क्या है, उसके वंशु के लिए कपड़े हैं, मैं बता देती हूँ ऐसे ही आपको। वंशु के लिए उन्होंने कपड़े भेजे हैं और थैंक यू सो मच दीदी आपका। भगवान माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपके बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखें, क्योंकि आपने मेरे बेटे के बारे में इतना कुछ सोचा,
अपना सोच करके आपने उसको गिफ्ट दिए। और दीदी मुझे माँ बोल रहे थे कि मत बताना कि मैंने कुछ भेजा है, किसी को मत बताना कृष्णा। पर मैंने इसलिए भेजा ना, कितनी मतलब खुशी होती है। गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब भी हमें कोई भेजता है ना तो खुशी मतलब अंदर से होती है कि नहीं यार, हमें कोई अपना समझता है, अपना समझ के हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और हो सकता है उनको बुरा लगेगा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से और भी कहना चाहती हूँ कि उन लोगों से जो कि मेरी वीडियो पे डेली आते हैं, तो मुझे टाइम देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल करके मेरे लिए टाइम निकालते हो, ये मेरे लिए और इससे बड़ी बात कुछ हो भी नहीं सकती है। पर आपसे मेरी ना रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि आप ना मेरी वीडियो को थोड़ा सा ऐड के साथ देख लीजिएगा, तभी मेरा फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो पे आते हो, पूरी वीडियो देखते हो, पर कुछ एक लोग होंगे जो कि ऐड को स्किप कर देते होंगे। तो प्लीज़, मैं ये नहीं बोलती हूँ 5 मिनट की ऐड आती है, 7 मिनट की आती है, 4 घंटे की भी आती है, 5 घंटे की भी आती है। मैंने खुद देखा है दूसरों की वीडियो में, क्योंकि मैं भी किसी की वीडियो देखती हूँ। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं किसी के ब्लॉग्स नहीं देखती, किसी की वीडियोस नहीं देखती हूँ। तो जैसे बड़ी ऐड आती है, बहुत बड़ी ऐड आती है, तो उसको आप स्किप कर दिया करें। बट जो छोटी छोटी ऐड आती है, 1 मिनट की, आधे मिनट की, 1.5 मिनट की आती है, तो प्लीज़ उसको प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है कि उस ऐड को आप देखा करिएगा, क्योंकि वही एक एड्स होते हैं जिनसे हमें अर्निंग होती है। बाकी जो हम वीडियो बनाते हैं उससे हमें कोई भी अर्निंग नहीं होती है। अगर हमें वीडियो बना करके अर्निंग होती ना, तो फिर तो सभी यूट्यूबर बन गए होते। और यूट्यूबर बनना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम यूट्यूब पे आएंगे तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। पर यूट्यूब से अर्निंग हो या ना हो, मेरा मानना तो ये है, जो हमें आप लोगों का, अपनों का साथ मिलता है ना, परिवार बनता है, वही मेरे लिए काफ़ी है। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे वीडियो देखने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ दे। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से। और आज 5वां नवरात्रा है, आपको इसकी भी हैप्पी नवरात्रि। मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोगों का आने वाला दिन मंगलमय हो आपकी फैमिली के साथ।